जय जिनेन्द्र। मेरे इस जैन सोल यह जैन दर्शन के वैज्ञानिक वाहिनी को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। और आप हमें हमारे वीडियो के नीचे दिए गए पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। जय जिनेन्द्र। गत कुछ चित्रणों में हमने 24 अर्थात चतुर्विंशति स्तव, जिसे लोगस पाठ के नाम से जाना जाता है, उसका अर्थ समझा, उसका शुद्ध स्वरूप समझा और शुद्धि का अर्थ क्या है और उसका लाभ क्या है, इसके संबंध में कुछ जानकारी प्राप्त की। इस संबंध में गौतम गणधर ने, जो भगवान महावीर के प्रथम शिष्य थे, अंतेवासी कहलाते थे, उन्होंने प्रश्न पूछा था कि तव्विशत्थवे णम भन्ते जीवे किम जनयई, अर्थात हे भगवंत, चतुर्विंशति स्तवन से जो जीव को क्या लाभ मिलते हैं। तब महावीर भगवान ने उनका समाधान करते हुए कहा था, उत्तर दिया था। क्या उत्तर था? वो अर्धमागधी पाठ तो मैंने यहां नहीं लिखा, उसका अर्थ लिखा है, भावार्थ हम समझने का प्रयास करेंगे। हे गौतम, चतुर्विंशति स्तव से जीव सम्यक दर्शन अर्थात सम्यक्त्व की विशुद्धि करता है। अब ये सम्यक दर्शन क्या है? यह सम्यक्त्व जो है, यह सम्यक दर्शन जो है, जैन साधना की आधारशिला है। इसी आधारशिला पर साधना का भवन साधक खड़ा कर सकता है। अगर यह आधारशिला दृढ़ न हो, शक्तिशाली न हो, सुदृढ़ न हो, तो जो साधना का भवन बनाया जाएगा वह टिकेगा नहीं। अर्थात साधना अगर शुद्ध नहीं है और परिपूर्ण नहीं है, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव इन दृष्टियों से विशुद्ध नहीं है, तो वह साधना किसी भले उच्च फल प्राप्ति के लिए पर्याप्त नहीं होगी। जैन दर्शन का उपदेश करते हुए भगवान महावीर ने 3 रत्नों का स्पष्टीकरण दिया था, जिसमें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये वे 3 रत्न बताए गए थे। सम्यक इस शब्द का अर्थ है उचित, योग्य, जो सत्य पर आधारित है। और सत्य कभी बदलता नहीं है, परिवर्तित नहीं होता है, वह सदा ही सत्य रहता है। इसलिए इस पर जो आधारित दर्शन है, ज्ञान है, चारित्र है, वही साधना को फलद्रूप कर सकते हैं। सम्यक दर्शन अर्थात दृष्टिकोण
ऐसा हो कि जो भावों को शुद्ध रखे। सम्यक ज्ञान ऐसा हो जो आध्यात्मिक विकास के लिए पोषक हो। सम्यक चारित्र ऐसा हो जो निश्चय की ओर अर्थात आत्मा की ओर झुका हुआ हो। वह पदार्थ की ओर निरासक्त हो, विराग हो, तब जाके वीतराग चारित्र बन सकता है, यथाख्यात चारित्र प्राप्त हो सकता है। और इस प्रकार ये तीनों जो रत्न हैं, इनके आधार से अगर साधना की गई, पुरुषार्थ किया गया, तो वह साधक के लिए मोक्षदायी हो सकता है। सम्यक्त्व के 12 बोल है, जिनको कुल 63 भागों में बांटा गया है। और ये 12 बोल सभी जैन दर्शन की मूल पुस्तकों में बताए गए हैं, तो यहां मैं उन्हें पुनरावृत्ति नहीं करूंगा। आगे भगवान बताते हैं, चतुर्विंशति स्तव के साधक मिथ्यात्व की भूमिका से ऊपर उठते हैं। मिथ्यात्व अर्थात जो विपरीत ज्ञान है या अज्ञान है। आध्यात्मिकता का ज्ञान ही नहीं है, वह अज्ञान हुआ। परंतु आध्यात्मिकता की अनुभूति हुई है, उसके पश्चात भी उसे स्वीकार न करना, उसे नकारना, यह मिथ्यात्व है। और मिथ्यात्व से जब तक साधक लिपा हुआ है, जब तक वह मिथ्यात्व में फंसा हुआ है, तब तक वह कितना भी पुरुषार्थ कर ले, उसे मोक्ष प्राप्ति नहीं होगी, उसका आध्यात्मिक उत्थान नहीं हो सकता। जो हम जीवन जीने के लिए ज्ञान प्राप्त करते हैं, पाठशाला में, विद्यालय में, महाविद्यालय में, विश्वविद्यालय में जाकर जो जीविका के लिए ज्ञान प्राप्त करते हैं, वह भी अज्ञान ही है, क्योंकि वह आध्यात्मिकता संबंधित ज्ञान को समाविष्ट नहीं करता। इसलिए जैन व्यक्ति को और किसी अन्य व्यक्ति को भी जागरूक रहना चाहिए कि वह जो ज्ञान पा रहा है, वह आध्यात्मिकता की दृष्टि से कितना उपयोगी है। और इस दिशा में उसे स्वयं ही प्रयास करना पड़ेगा कि उसका ज्ञान मिथ्यात्व से हटकर सम्यक्त्व की ओर आगे बढ़ रहा है। वह अज्ञान के अंधकार को नष्ट करते हुए सम्यक्त्व के प्रकाश की ओर अग्रसर हो रहा है। 24 तीर्थंकरों के गुणों के संकीर्तन से श्रद्धा दृढ़ बनती है, अर्थात सम्यक्त्व
प्राप्ति होने लगती है, क्योंकि सम्यक दर्शन की प्रतिभा विकसित होती है। धीरे धीरे ही सही, पर निश्चित ढंग से ही साधक सम्यक्त्व की भूमिका में ढाला जाता है और इसमें उसके स्वयं के पुरुषार्थ के साथ साधु साध्वी, गुरु, उपाध्याय, आचार्य ये भी भूमिका निभाते हैं। इन्हीं के सन्निधि में सत्संग के माध्यम से साधक सम्यक्त्व प्राप्ति की ओर तेजी से बढ़ता है। जैन दर्शन का आधार है गुण। तीर्थंकर गुणी है, उनके गुण अनंत है। उनके गुणों का स्तवन करने से गुण ग्रहण की संभावना बढ़ती है और श्रावक भी गुणी बन जाता है। गुणी से गुणी बनना, तीर्थंकर पद प्राप्ति के लिए श्रावक का, श्राविका का गुणी बनना प्राथमिक सीढ़ी है और उसका चतुर्विंशति स्तव यह एक साधन है। आज का विवेचन यहीं समाप्त करते हुए आपसे विनम्र आवाहन है कि अपने मन में उठे प्रश्न अपने तक सीमित न रखते हुए कमेंट सेक्शन द्वारा मुझे भेजे और उसके उत्तर पाएं। जय जिनेंद्र।